दिन की शुरुआत या दिन का अंत। एक छोटा सा ट्यूब जो हमारी मुस्कान की रक्षा करता है। हम सब रोज इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है, यह सफेद पुदीने की महक वाला पेस्ट जो हमारे दांतों पर इतना जादुई असर दिखाता है, आखिर बनता कैसे है? क्या यह वाकई में वैज्ञानिक फॉर्मूले से तैयार होता है या फिर कोई साधारण सा मिश्रण है? और वो बात जो अक्सर कही जाती है कि इसमें मछलियों की हड्डियां या खतरनाक केमिकल होते हैं, क्या यह सच है या सिर्फ एक डरावनी अफवाह? आज हम अंदाजा नहीं लगाएंगे, आज अपनी आंखों से देखेंगे। आज हम आपको सीधे उस फैक्ट्री के अंदर ले चलेंगे जहां विज्ञान और तकनीक मिलकर वही सफेद मिंटी फ्रेश टूथपेस्ट बनाते हैं जो आपके बाथरूम की शेल्फ पर रखा है। जरा सोचिए, सैकड़ों किलो रॉ मटेरियल, रोबोटिक आर्म्स, स्टरलाइज्ड लैब और हर स्टेप पर सख्त गुणवत्ता की जांच। कौन सा स्टेप सबसे नाजुक है? लोगों को सबसे ज्यादा गलतफहमी कहाँ होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जो रोज मुंह में डालते हैं वह वाकई में सुरक्षित है? इस वीडियो का वादा साफ है। अगर आपने इसे अंत तक देखा तो या तो आपकी टूथपेस्ट के बारे में सोच पक्की हो जाएगी या फिर पूरी तरह बदल जाएगी। बीच में छोड़ दिया तो आधा सच ही मिलेगा, और आधा सच हमेशा सबसे खतरनाक होता है। तो सवाल ये नहीं है कि टूथपेस्ट कैसे बनता है, सवाल ये है कि आज के बाद आप उस छोटे से ट्यूब को पहले जैसी नज़र से देख पाएंगे या नहीं। और हाँ, अगर आपको सच जानना अच्छा लगता है, ऐसे फैक्ट्री प्रोसेस और रियल वीडियो पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी सच्चाई अपनी आंखों से देख सकें। चलिए अब फैक्ट्री के अंदर चलते हैं, क्योंकि असली सच्चाई वहीं से शुरू होती है। टूथपेस्ट बनाने की शुरुआत होती है की स्टरलाइज्ड हाइजेनिक लैब से। यहाँ वैज्ञानिक एकदम सफेद कोट पहने फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। हर टूथपेस्ट की नींव उसका बेस यानी आधार होता है। इसमें सबसे पहले मिलाया जाता है एब्रेसिव एजेंट्स। ये वो चीजें हैं जो हल्के रगड़ से प्लैक और दाग हटाती हैं। आमतौर पर इसमें सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे नरम मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये एब्रेसिव्स इतने नरम हों कि दांतों के इनेमल को नुकसान न पहुंचाएं। अगला कदम है बाइंडर्स और ह्यूमेक्टेंट्स मिलाना। ये टूथपेस्ट को उसका गाढ़ापन देते हैं और उसे ट्यूब में से निकलने लायक बनाते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि यह ट्यूब के अंदर सूखे नहीं। इसमें ग्लिसरीन, सोर्बिटॉल या पानी जैसे तत्व शामिल होते हैं। अब आती है सफाई की असली ताकत, डिटर्जेंट या फोमिंग एजेंट। यही वो चीज़ है जो ब्रश करते वक्त झाग पैदा करती है और मुंह के हर कोने में सफाई करने में मदद करती है। इसमें आमतौर पर सोडियम लॉरियल सल्फेट सेल्सेस या इसके विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन टूथपेस्ट सिर्फ सफाई नहीं, सुरक्षा भी देता है। इसीलिए अब मिलाया जाता है फ्लोराइड। यह दांतों के इनेमल को मजबूत बनाकर कैविटी से लड़ने में मदद करता है। इसकी मात्रा बहुत सटीक और नियंत्रित होती है ताकि यह फायदेमंद रहे, नुकसानदायक नहीं। अब बारी है फ्लेवर और स्वीटनर की। पुदीने की ताजगी, दालचीनी की गर्माहट या फलों की मिठास, यह सब यहीं से आती है। स्वीटनिंग के लिए सोर्बिटॉल या सैक्रीन जैसे नॉन कैरिजेनिक दांतों में कीड़ा न लगने देने वाले स्वीटनर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, टूथपेस्ट का स्वाद भले ही मीठा लगे, लेकिन इसमें चीनी नहीं होती, क्योंकि चीनी दांतों के लिए हानिकारक है। अंत में मिलाए जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स जो टूथपेस्ट को लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं। सारे कच्चे माल को एक विशालकाय मिक्सिंग वैट में डाला जाता है। ये वैट एक बड़े मिक्सर की तरह काम करता है। इसमें ब्लेड घूम घूम कर सभी सामग्रियों को घंटों तक मिलाते हैं, जब तक कि एक बिल्कुल चिकना, गाढ़ा और एक समान पेस्ट नहीं बन जाता। तापमान और गति पूरी तरह नियंत्रित रहती है। अब यह पेस्ट तैयार है, लेकिन इसमें हवा के बुलबुले हो सकते हैं। इन्हें निकालने के लिए पेस्ट को एक डीएरेटर मशीन में भेजा जाता है। यह मशीन वैक्यूम के जरिए हवा के सारे बुलबुले खींच लेती है
जिससे पेस्ट और भी स्मूथ बन जाता है। अब हम फैक्ट्री के सबसे दिलचस्प हिस्से में पहुंचते हैं, ट्यूब भरने और सील करने की लाइन। खाली ट्यूब्स, जो प्लास्टिक या एल्यूमीनियम की बनी होती हैं, एक ऑटोमेटेड कन्वेयर बेल्ट पर सफर शुरू करती हैं। सबसे पहले हर ट्यूब की एक मशीन द्वारा जांच होती है, कहीं कोई छेद या दरार तो नहीं है। फिर ट्यूब अपने सिरे से एक नोजल के नीचे जाती है। यह नोजल ठीक उसी तरह काम करता है जैसे आप आइसिंग के लिए पाइपिंग बैग इस्तेमाल करते हैं। यह एकदम सटीक मात्रा में तैयार पेस्ट ट्यूब में भर देता है। यहाँ 1 ग्राम का भी फर्क नहीं होता। पेस्ट भरने के बाद ट्यूब के ऊपरी हिस्से हील को एक मशीन से दबाकर फोल्ड किया जाता है और पक्की तरह से सील कर दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पेस्ट हवा के संपर्क में न आए और खराब न हो। अब ट्यूब कैपिंग स्टेशन पर पहुंचती है। रोबोटिक आर्म्स अपने आप कैप उठाकर ट्यूब के मुंह पर स्क्रू कर देते हैं और उसे सही टॉर्क कसाव के साथ बंद कर देते हैं। इसके बाद हर ट्यूब एक लेबलिंग मशीन से गुजरती है जो उस पर ब्रांड, सामग्री, मात्रा, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग, बैच नंबर आदि सारी जानकारी वाला लेबल लगा देती है या सीधे प्रिंट कर देती है। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब क्वालिटी कंट्रोल लैब का समय है। यह फैक्ट्री का दिमाग है। यहां से पास हुए बिना एक भी ट्यूब बाहर नहीं जा सकती। लैब में हर बैच का सैंपल लिया जाता है। फ्लोराइड कंटेंट की सटीक जांच होती है। पीएच लेवल टेस्ट किया जाता है ताकि वह मुंह के पीएच के अनुकूल हो। आमतौर पर न्यूट्रल से थोड़ा क्षारीय। एब्रेसिवनेस टेस्ट किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह दांतों के इनेमल के लिए सुरक्षित है। माइक्रोबायल टेस्ट होता है ताकि किसी तरह के हानिकारक बैक्टीरिया की उपस्थिति जांची जा सके। सारी टेस्ट रिपोर्ट कंप्यूटर में सेव होती हैं ताकि हर बैच की क्वालिटी ट्रैक की जा सके। लैब से मंजूरी मिलने के बाद ट्यूब्स को ऑटोमेटेड मशीनों द्वारा कार्टन में पैक किया जाता है। फोर्कलिफ्ट इन कार्टन्स को विशाल गोदाम में रख देती हैं, जहां से वे देश दुनिया के बाजारों में भेजने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, अब जब आपने अपनी आंखों से पूरा प्रोसेस देख लिया, एक रसायन से लेकर एक सीलबंद ट्यूब बनने तक, तो एक बात साफ हो जानी चाहिए। जो बातें अक्सर अफवाह के तौर पर फैलाई जाती हैं, जैसे मछली की हड्डियां, खतरनाक रसायन या गंदगी, वे ज्यादातर पुरानी जानकारी, अफवाहों या डर पर टिकी हैं। हकीकत यह है कि आज की आधुनिक और लाइसेंस प्राप्त फैक्ट्रियों में टूथपेस्ट बनाने का हर स्टेप सख्त गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता मानकों और वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के तहत होता है। हर एक घटक एक विशेष कार्य के लिए होता है और उसकी मात्रा और सुरक्षा को लेकर सरकारी नियम जैसे एफडीए, बिस होते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि टूथपेस्ट कैसे बनता है। सबसे जरूरी बात यह है कि अब आप बिना जाने समझे किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि सच हमेशा देखने से समझ में आता है, सुनने से नहीं। अगर इस वीडियो ने आपकी कोई गलतफहमी दूर की है, अगर आपने आज कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमें बताता है कि आप सच जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी अफवाहों से बाहर निकलकर हकीकत देख सकें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप यह वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं और आप अगले वीडियो में किस प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंट्री देखना चाहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए सच के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्कान की रक्षा करते रहिए और सच्चाई की तलाश जारी रखिए। धन्यवाद।